देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से शेयर बाजार की हर खबर लाइव CNBC आवाज न्यूज सेंटर से। कल था बेहतरीन सेशन भारतीय बाजारों के लिए। शॉर्ट कवरिंग का मिला भरपूर फायदा। ग्लोबल क्यूज सपोर्टिव थे और लेकिन जो बीती सीरीज थी, ध्यान रखें, पिछले 2 सालों में सबसे कमजोर थी। आज भी ग्लोबल संकेत पॉजिटिव है, तो देखना होगा किस तरह का रुझान होगा और किस तरह से नई सीरीज पैन आउट हो सकती है, उस पर रहेगा फोकस। नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा और मैं हर्ष सावित। जैसे आशीष ने कहा, कल का सेशन काफी शानदार, 500 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स में जहां पर हमने देखा निफ्टी भी करीब 157 अंक भागा, 7948 के ऊपर समाप्ति देखने को मिल रही। छोटे मझौले काउंटर्स में भी फिर से खरीदारी लौट कर आई, लेकिन हैवी वेट्स नहीं वो पूरा समा बांधा, जहां पर हमने देखा आउट परफॉर्मेंस चौतरफा जरूर थी, लेकिन कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स जहां पर हमने देखा सबसे ज्यादा एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया कल की ट्रेड में, उनमें बैंक्स शामिल थे, खासतौर से HDFC जैसे प्लेस जो करीब 8% भागे। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे काउंटर्स थे जहां पर जमकर तेजी बनती हुई दिखाई दी। तो बैंक निफ्टी फिर से फॉर्म में आता हुआ दिखाई दिया। यही वजह थी कि भारतीय बाजारों में फिर से वो रौनक बनी। लेकिन ग्लोबल मार्केट्स में हम देख रहे हैं रिकवरी आ रही है। ऑफकोर्स चाइना के स्टिमुलस ने कुछ काम किया है। कल ऑफकोर्स जो भी हरकत शॉर्ट कवरिंग की थी वो एक्सपायरी के बल पर आई, लेकिन आज SGX निफ्टी की ओर से संकेत है कि एक और स्ट्रांग शुरुआत देखने को मिलेगी और 8100 के ऊपर होपफुली वो ओपनिंग दिखाई देगी। अमेरिकी बाजारों में रौनक डेफिनेटली है यहाँ पर आशीष, क्योंकि क्यूज काफी बेहतर, वहां से डेटा पॉइंट्स अच्छे दिख रहे हैं। इनफैक्ट कल भी जो मदद मिली, कल जो हमारे मंदी के सौदे कटे, शॉर्ट कवरिंग ड्रिवन जो रैली थी पूरी तरह से, क्योंकि डाउ में 600 पॉइंट के आसपास का उछाल था और लगातार दूसरा स्ट्रेट सेशन है जब अमेरिकन मार्केट्स में बेहतरीन सेशन देखने को मिला। इनफैक्ट कल 2.5 से 3.25% के आसपास का उछाल, परसों के 600 पॉइंट के ऊपर डाउन ने कर फिर 370 अंक के आसपास और जोड़ दिए। कल हमने हाईलाइट करा था कि S&P अपने करेक्शन मोड से, यानी कि अपने हाई से 10% से ज्यादा जब गिर जाता है तो कहा जाता है करेक्शन मोड में। कल S&P उस मोड के बाहर आया था। आज डाउ और नैस्डैक भी जो कल उछाल आया था उसके बाद उस करेक्शन मोड या करेक्शन टेरिटरी के बाहर आ चुके हैं। सेंटिमेंट्स क्यों इंप्रूव हो रहे हैं? एक तो ध्यान रखें, कच्चे तेल के मार्केट्स में बड़ा शार्प और स्मार्ट रिबाउंड था कल, वहां पे भी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली और इनफैक्ट 10% के आसपास का उछाल उस मार्केट्स में आया, उसका भरपूर फायदा मिला। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यूएस इकोनॉमी को लेकर जो आंकड़े आ रहे हैं वो लगातार मजबूती की तरफ इंडिकेशंस दे रहे हैं। कल सेकेंड क्वार्टर के जो सेकेंड रिवाइज एस्टिमेट्स आए थे जीडीपी के, वो बड़े इंकरेजिंग थे। पहला जो एस्टिमेट आया था वो 2.3% पे था। कल जो रिवाइज सेकेंड एस्टिमेट आया है वो 3.7% का है। तो बेहतरीन मोमेंटम की बात करी जा रही है अमेरिकन इकोनॉमी में। इनफैक्ट होम्स रिलेटेड डेटा जो है लगातार स्ट्रांग था। कल पेंडिंग होम सेल्स डेटा आया, लगातार दूसरे मंथ 0.5% के आसपास का उछाल था। तो इन डेटा पॉइंट्स के चलते अमेरिकन मार्केट में हमने देखा कल स्मार्ट उछाल था। हालांकि वोलेटाइल सेशन था, एक तरफ जब मोमेंटम आया था तो प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली, लेकिन फाइनली वो जो मंदी के सौदे वहां पे भी कट रहे थे उसका भरपूर फायदा था। तो दिन के हाईज पे जाके वो मार्केट्स फाइनली क्लोज हुए। यूरोप में भी इसी बात का फायदा मिला कि यूएस में जो जीडीपी के आंकड़े आए, और यूरोप तो ध्यान रखें कच्चे तेल के मार्केट से ज्यादा प्रभावित रहता है, तो क्योंकि क्रूड में एक शार्प रिबाउंड था उसका भरपूर फायदा यूरोपियन इंडिसेस को मिला। तो 3.5% के आसपास का उछाल वहां पर था। और क्योंकि ओवरनाइट क्यूज बेहद पॉजिटिव है, एशिया ऑब्वियसली पॉजिटिवली रिएक्ट करता हुआ। देखना होगा किस हद तक ये मोमेंटम एशियन इक्विटीज में सस्टेन होता है, किस हद तक चीन के मार्केट सब स्टेबलाइज होते हैं। लेकिन निकेई 2.5-3% के आसपास का पॉजिटिव साइड में मूव सुबह ही उसने इंडिकेट कर दिया था कि एशिया बेहतर खुलेगा। और फाइनली SGX निफ्टी तो हर्षद ने हाईलाइट कराई 1.5-2% के आसपास की मजबूती है। तो कल के बाद दूसरा स्ट्रेट सेशन है जब ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव है, और शायद कल जो हमने शॉर्ट कवरिंग ड्रिवन मोमेंटम देखा था, शायद कुछ दिन तो और सस्टेन होता हुआ नजर आएगा। एटलीस्ट इसके इंडिकेशंस आ रहे हैं, आज तो अच्छा दिन रह सकता है। उम्मीद तो यही है। हालांकि इस बीच अगर आप FII डेटा पॉइंट्स पर नजर डालें, जैसे आपने भी मेंशन किया कि अगस्त एक बहुत ही पेनफुल सीरीज रही है, लगभग $1.5 बिलियन की बिकवाली FIIs ने की है। कल के डेटा में भी अगर आप देखिए, कैश में बड़े सौदे बिकवाली के आते हुए दिखाई दी, 3000 करोड़ से ज्यादा के सेल फिगर्स। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस अपना काम कर रहे हैं, कंसिडरिंग परसों भी हम बात कर रहे थे कि रिडेम्पशन प्रेशर अब नहीं आ रहा है इस तरह के मार्केट की गिरावट में भी। लेकिन एक जो अच्छी बात दिख रही है आशीष, की वायदे बाजार में पोजीशन फिर से तेजी की आई है। इंडेक्स फ्यूचर्स बड़े पैमाने पर खरीदे हैं एंड होपफुली हम देखेंगे अब धीरे धीरे करके वो कैश में भी तेजी के सौदे अब आना शुरू होंगे। सबकी नजर वही रहने वाली है। आपने इंटरेस्टिंग बात करी, कैश मार्केट में लगातार सेल ऑफ है। कल 3-3.25 हजार करोड़ का, पिछले 6 ट्रेडिंग सेशंस में अब ऑलमोस्ट 16-16.5 हजार करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली FIIs ने कर दी है। तो अब इस सीरीज में सबसे इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट जो हमें कीनली वॉच आउट करने हैं, शायद कैश मार्केट में क्या FIIs की तरफ से सेल ऑफ कम होता है, क्या FIIs की तरफ से सेलिंग जो अनअबेटेड लगातार चलती रही है
वो कम होती है, वो थमती है कि नहीं होती है, सबसे इंपॉर्टेंट आंकड़ा इस समय वो देखने वाला होगा। हालांकि वायदा बाजार के आंकड़े जैसे आपने कहा वो अभी भी रोबस्ट है और इस गिरावट में लगातार इंडिकेशंस आ भी रहे थे, हमेशा वायदा बाजार के आंकड़े स्ट्रांग थे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब तक तो एफआईआईज की जो सेल ऑफ है उसे हम एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, डीआईआईज लगातार खरीदारी करें, पैसा है, पर्याप्त पैसा है, रिडेम्पशन प्रेशर्स नहीं आ रहे। वो अगर ऐसे नहीं आए और ये एसआईपी थ्रू जो पैसा आता रहता है रिटेल इन्वेस्टर्स को कंटिन्यू रहा तो शायद डाउन साइड में हम लगातार इन लेवल्स पे सपोर्ट करते रहेंगे। तो आंकड़े अब सबकी नजरें होंगी कि कैश मार्केट में जो सेल ऑफ है वो खत्म हो या वो कंट्रोल हो, और मेरे वो ख्याल से इंपॉर्टेंट वो होगा। थमेगा आशीष, क्योंकि अगर चाइना में वो पुल बैक आ रहा है, डाउ जैसे मार्केट्स रिकवर करने लगे तो कोई कारण नहीं है इमर्जिंग मार्केट में से पैसे निकालने का, क्योंकि पैसा यहीं पर बन रहा था। तो ऑब्वियसली अगर आप कहीं और गंवा रहे हैं तो जहां पर बन रहा है वहां से निकाल वो तो आपका फैक्ट सही है। जो आपने 2 दिन पहले सवाल पूछा था इंडिया एक नेचुरल हेज है क्या, वो नेचुरल हेज ज्यादातर लोग मानते हैं, पर ध्यान रखें ये जो मोमेंटम आया इस पे कितना भरोसा करना है वो क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि इतनी स्ट्रांग सेल ऑफ आया था तो इतने स्ट्रांग सेल ऑफ के बाद आमतौर पे उतना ही इक्वली स्ट्रांग रिबाउंड देखने को मिलता है। ये पूरा शॉर्ट कवरिंग ड्रिवन है, कहीं फ्रेश लॉन्ग्स नहीं हो रहे, कोई खरीदारी नहीं कर रहा है। शॉर्ट कवरिंग का मोमेंटम कब तक सस्टेन होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। हाँ, ये बात सच है चाइना को लेकर स्टेबिलिटी, क्योंकि अदरवाइज अगर इतना स्ट्रांग मोमेंटम नहीं आता, अगर कहीं हाइंडसाइड पे हम ये बिलीव नहीं कर रहे हैं कि चाइना जो लगातार रेगुलेटर स्टेप उठा रहे हैं शायद वो इकोनॉमी, शायद वो मार्केट स्टेबलाइज होंगे, ये लोग कुछ लोग मान के चल रहे हैं कुछ तबका, इसीलिए इतना स्ट्रांग रिबाउंड है। तो चाइना ऑब्वियसली इस सीरीज में तो हम कीनली वॉच आउट करेंगे और इस सीरीज में तो कई सारे इवेंट्स होंगे जिस पर हम फोकस करने वाले हैं। जी हाँ, बहुत सारे, स्पेशली आरबीआई की पॉलिसी और जहां पर अटकलें लग रही हैं कि शायद वो रेट कट आना चाहिए, वो करेंगे या नहीं, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन वायदे बाजार की अगर पोजीशंस आप देखें, जो बड़ा मूव दिख रहा है कि 8200 के कॉल में हमने देखा लगभग कल 9 लाख शेयरों का एडिशन हुआ है, 7800 के पुट में काफी ज्यादा एक्शन हो रहा है जहां पर सबसे ज्यादा एडिशन हुआ है। स्पीच ऑफ कॉस्ट वॉलिटिलिटी कम हुई है, पीसीआर 0.75% के आसपास आता हुआ। तो ट्रिकी रहेगा कि नई सीरीज की शुरुआत कितने कॉन्फिडेंस के साथ लोग करें। बिल्कुल, कल से पहले तो आंकड़ा ये कह रहा था कि सितंबर सीरीज के अगर मैं इस बात को बिलीव करूं कि ऑप्शंस का बिल्डअप दोनों तरफ कैसा है तो 8000 से 9000 तक की लेवल्स थे कल, रियलिस्टिक लेवल्स थे। नीचे की तरफ 8000 और 7800 जो आपने कहा ज्यादा से ज्यादा इस साइड होगा। ऊपर के लेवल जो है वो 8200 से 8500, तो बेसिकली ज्यादा बिल्डअप जो स्ट्रांग है वो 8000 से 8500 के आसपास के इंडिकेशन है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। एक आपने कहा आरबीआई की जो मीटिंग होने वाली है उससे पहले ध्यान रखें 17 को फेड का आउटकम आने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट ग्लोबली कीनली वॉच इवेंट होगा। फेड क्या कहता है, क्या रेट हाइक्स होते हैं, क्या फिर से स्टेटस क्यों मेंटेन होता है, चीन को लेकर क्या स्टेटमेंट्स आने वाले हैं, वो सबसे प्राइम इंपॉर्टेंस के होंगे। अगर ध्यान रखें फेड नहीं मूव करता है, दरें नहीं बढ़ाता है तो शायद बाजार इस बात को डिस्काउंट कर लेगा कि गवर्नर साहब हमारे हिंदुस्तान के 29 तारीख को दरें घटाने वाले हैं, तो वो शायद वो फेड के एक्शन से आपको इक्वली शार्प रिएक्शन देखने को मिलने वाला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो फेड का आउटकम होगा। इस बीच में बिहार पोल्स की डेट्स अनाउंस होने वाली हैं, उससे पहले जितना रिफॉर्म पुश है और उसके बाद ज्यादातर लोग मान रहे हैं कि वो रिफॉर्म्स के फ्रंट पे धीमे पड़ते हुए नजर आएंगे, तो ये पूरा मंथ उसी पे टसल में ही चलने वाला है। चाइना को लेकर बड़ी फ्लूइड सिचुएशन है, कई लोग मान रहे हैं कि शायद इंप्रूवमेंट अब देखने को मिलेगा, लेकिन चाइना को हम लोग बहुत कीनली वॉच करने वाले हैं। वहां पर क्या होगा किसी को ठीक पता नहीं। और पार्लियामेंट सेशन लक्ष्मण ने हाईलाइट भी किया है कि शायद वो एक आउटसाइड चांस है कि जीएसटी के लिए एक स्पेशल सेशन कन्वीन किया जा सकता है, तो सबकी नजरें वहां पे रहने वाली हैं। इस बीच मैट को लेकर क्लैरिटी कहा जा रहा है कि सितंबर के महीने में आनी है, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि क्या वाकई क्लैरिटी आ जाती है और वो दिक्कतें हमारे पीछे जाती हुई नजर आएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, अब तक हम होप रैली में थे इंडियन इक्विटी मार्केट्स में, लेकिन अब सबको चाहिए शो मी रैली होने वाली है कि अब प्रूव करो कि आप बाकी कॉर्पोरेट अर्निंग्स के लिहाज से स्ट्रांग हो। अब क्योंकि हम सितंबर के महीने में ये क्वार्टर फिर से वो हम आ गए, अक्टूबर की शुरुआत में रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे, तो सितंबर में ज्यादातर रिपोर्ट्स भी वो हाईलाइट करती हुई नजर आएंगी कि वाकई प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पे इंप्रूवमेंट है। ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि 1.5 साल लगभग सरकार ने ले लिया है, अब कुछ रिजल्ट आना शुरू हुए तो बेहतर हो। ऑफकोर्स वो इंडिया इंक में दिख नहीं रहा है, पता नहीं इंडिया इंक में पिछले 2 सालों से एनालिस्ट तो बिलीव कर रहे हैं कि अब आएगा अब आएगा अब आएगा, अभी तक तो आया नहीं है। तो अब सबकी नजर है क्योंकि अब पेनल्टिमेट सेकंड हाफ आ गया है, क्योंकि अब मूड बिगड़ गया है, तो वैल्यूएशंस को लेकर कंसर्न है। वैल्यूएशंस के कंसर्न तो हम चाहेंगे कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडिया इंक डिलीवर करे, तो अब उस पर पैनी नजर रहने वाली। तो बड़ी इवेंटफुल सीरीज होने वाली है। एनीबडीज गेस सीरीज कहां जाएगी, और ये भी नहीं कहा जा सकता कि अगस्त के जो लोज थे फिर से रीटेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, हो सकता है रीटेस्ट करें, और वो ग्लोबल मार्केट्स पर ही डिपेंडेंट होगा। लेकिन फिलहाल एसजीएक्स निफ्टी जो संकेत दे रहा है कि आज शुरुआत जो रहेगी वो मजबूती के साथ ही रहेगी, तो शायद वो ओपनिंग पर आप तेजी का ट्रेड ले सकते हैं 8142 के आसपास एसजीएक्स निफ्टी। ऑफकोर्स कल की क्लोजिंग के बाद बड़ा सवाल शायद यही होता कि क्या हम 8000 के ऊपर खुलेंगे, लेकिन वो उससे करीब 150 पॉइंट ऊपर खुलने के पूरे 8000 इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि वीटी सीरीज में जब पिटाई हुई थी उसके बाद सब लोग
लोग मानते थे 8,000 तो बड़ा मुश्किल होगा, बड़ा चैलेंजिंग होगा, तो आज गैप अप में शायद वो लेवल्स आसानी से ब्रीच होते हुए नजर आए। जी हाँ, उम्मीद यही है कि वो पूरा एक्शन बनता हुआ दिखाई देगा। CNBC आवाज पर ढेर सारे जानकार भी आज जुड़ेंगे जिनसे हम बात करेंगे और एक अंदाजा लगाएंगे कि क्या यहाँ से आपकी रणनीति होनी चाहिए और खासतौर से इस बड़ी सीरीज में आपकी क्या पोजीशन हो। क्या फिर से अब अग्रेसिव तेजी के मोड में आप आ जाएं या फिर अब भी कुछ कॉशियस रहना है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक इसी के साथ, लेकिन आगे हमारे साथ होंगे हमारी रिसर्च टीम और वो बताएंगे आपको कि कौन से वो टॉप 10 स्टॉक्स है जो आपके रेडार पर हो आज के लिए। बने रहिए। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन CNBC आवाज पर। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में रौनक और इसका पूरा असर SGX निफ्टी पर दिखाई दे रहा है, जहां पर 8,100 के ऊपर खुलने के पूरे संकेत मिल रहे हैं। ऐसे में कौन से स्टॉक्स आपके रेडार पर होने चाहिए जहां पर खबरों का इम्पैक्ट रहेगा। वक्त हो रहा है टॉप 10 स्टॉक्स का। हमारे साथ है वरुण, सोनम, नियति और पूजा। शुरुआत नियति आपसे। सबसे पहले बात करेंगे पिपावाव डिफेंस की। ADAG की रिलायंस डिफेंस को यहाँ पे एक बड़ा ऑर्डर हाथ लगाया है। रशिया से एक चॉपर बनाएंगे यहाँ पर, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स इनको बनाने हैं। 200 हेलीकॉप्टर्स ये बनाएंगे। 6,000 करोड़ का इनको ये ऑर्डर मिला है, जिसमें से 160 चॉपर्स जो हैं वो भारत में बनाए जाएंगे और 40 रूस में बनाए जाएंगे। इसके अलावा गेल और NTPC के काउंटर पे आप नजर रखें, क्योंकि इन कंपनियों का दरअसल धाबोल में जो रत्नागिरी गैस एंड पावर प्रोजेक्ट था वो अब डीमर्जर के लिए लगभग तय है और इस डीमर्जर के बाद गेल दरअसल इस प्रोजेक्ट की गैस ब्लॉक को संभालेगा और NTPC इस प्रोजेक्ट के पावर प्लांट को रन करेगा। हालांकि फ्यूल के जो कंसर्न्स है वो अब भी इस प्रोजेक्ट को लेकर है, तो इन दोनों काउंटर्स पे आप नजर रखें। लुपिन को US FDA से एक और ड्रग के लिए अप्रूवल मिलता हुआ बहुत ही पॉजिटिव कहा जा सकता है, क्योंकि पिछले 5 दिन में कंपनी को ये तीसरा अप्रूवल है जो US FDA से मिल गया है। ये गैस्ट्रिक अल्सर ड्रग है प्रिलॉग कैप्सूल्स, जिसकी जेनरिक दवा को बनाने के लिए कंपनी को मंजूरी मिली है। इसका ओरिजिनेटर एस्ट्राजेनेका फार्मा है। ये डाइजेस्टिव डिसऑर्डर को ट्रीट करती है। 12 महीनों में इस ड्रग की सेल्स लगभग 1,220 करोड़ की है या फिर लगभग 18 करोड़ डॉलर्स की है। तो यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लुपिन के लिए। एविएशन स्टॉक्स आज आपके रडार पे होने चाहिए। ड्राफ्ट एविएशन पॉलिसी को जल्द ही सरकार जारी कर सकती है। इसमें ओवरसीज फ्लाइंग को इमीडिएट अप्रूवल मिल सकता है। 300 डोमेस्टिक फ्लाइंग क्रेडिट्स 12 महीने में जरूरी होंगे। प्रधानमंत्री ने इस हफ्ते ड्राफ्ट एविएशन पॉलिसी का रिव्यू किया है और जल्द हो सकता है कि ये ड्राफ्ट पॉलिसी आपके सामने आए। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 2% सेस सभी एयर टिकट्स पे यहाँ पे लग सकता है, तो आपके और मेरी जेब पे थोड़ा सा भारी पड़ने वाला है। गेमिंग इंफ्रा का काउंटर भी आज फोकस में रहेगा। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर खबर आई है कि अपने 9 प्रोजेक्ट्स में हिस्सेदारी बेचने के लिए कंपनी ने शेयर परचेज एग्रीमेंट कर लिया है। कंपनी ब्रूकफील्ड और कोर इंफ्रा इंडिया फंड को अपनी हिस्सेदारी बेचेगी, जिसके जरिए कंपनी की करीब 560 करोड़ रुपए यहाँ पर जुटाने की योजना है और इस डाइवेस्टमेंट के बाद कंपनी के कर्ज में कमी आएगी। करीब 3,947 करोड़ से कम होकर कंपनी का कर्ज सिर्फ 2,200 करोड़ रह जाएगा और इस 9 एसेट में से 6 रोड और 3 पावर प्रोजेक्ट शामिल हैं। सिप्ला का काउंटर फोकस में रखेगा। कल इसकी AGM हुई थी और इसमें मैनेजमेंट बेहद ही कॉन्फिडेंस साउंड कर रहा था, जहां पे उनके मुताबिक वित्त वर्ष 2016 में रेवेन्यू में लगभग 20% की बढ़ोतरी या फिर ग्रोथ देखने को मिलेगा। वहीं साथ ही मध्यम अवधि में कंपनी के मार्जिन में 25% का ग्रोथ देखने मिल सकता है। आगे चलकर कंपनी का जो ओवरसीज कारोबार है वो एक मेन ग्रोथ ड्राइवर रहेगा। लगभग 65 से 70% रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट करेगा। साथ ही कंपनी यहाँ पर अभी फिलहाल तो कोई पार्टनरशिप की विचार में नहीं है, लेकिन आगे चलकर कुछ पार्टनरशिप करती हुई दिखाई देगी। साथ ही कंपनी को US FDA से मंजूरी मिल गई है फेडरेक HIV ड्रग के लिए और सबसे अहम कंपनी का कहना है कि 70 से 80% कंपनी का ग्रोथ जो है वो ऑर्गेनिक रूट से ही आता दिखेगा। इसके अलावा ट्यूब इन्वेस्टमेंट के काउंटर पर नजर रखें, क्योंकि इस कंपनी ने रिडली बाइक्स बेल्जियम के साथ एक लाइसेंस एग्रीमेंट साइन कर लिया है और इस एग्रीमेंट के तहत दरअसल ये कंपनी इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और म्यांमार में जो रिडली ब्रांड है उसके लाइसेंस इन्होंने एक्वायर कर लिए है। करीब 33 साल के लिए ये लाइसेंस एक्वायर किए गए हैं। अब नजर डालते हैं कुछ फंड एक्शन पर। सार्वजनिक फंड एक्शन देखने को मिला है। स्विस फाइनेंस को अपने कंपनी के करीब 2 लाख शेयर्स 247 रुपीज प्रति शेयर पर खरीदे। वहीं इलारा इंडिया फंड ने कंपनी के करीब 2 लाख शेयर्स 247 रुपए प्रति शेयर पर बेचे। इसके अलावा SDIL में भी एक फंड एक्शन देखने को मिला है। यहाँ नोमुरा की तरफ से बिकवाली हुई है। नोमुरा सिंगापुर लिमिटेड ने कंपनी के करीब 47 लाख शेयर्स 63 रुपए प्रति शेयर पर बेचे।
इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड में डिराइव इन्वेस्टमेंट्स ने कंपनी के 20 लाख शेयर्स खरीद लिए हैं 73 रुपए प्रति शेयर पर। वहीं मेरिल लिंच कैपिटल मार्केट्स ने कंपनी के 15 लाख शेयर्स बेच दिए हैं। मर्केंटाइल लिमिटेड में फंड एक्शन हुआ है जहां पे एशिया इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कंपनी के 30 लाख शेयर्स खरीद लिए हैं। वहीं लोटस ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड डॉइचे बैंक ने कंपनी के लगभग 30 लाख शेयर्स बेच दिए हैं। और आखिर में बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में कंपनी के प्रमोटर की तरफ से लगभग 19 लाख शेयरों की बिकवाली हुई है 64 रुपए प्रति शेयर पर। और सबसे आखिरी में एक आईपीओ आज से खुलेगा, उसके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। प्रभात डेयरी लिमिटेड, आज से ये आईपीओ खुलेगा, 1 तारीख तक ये आईपीओ खुला रहेगा। इसका जो प्राइस बैंड है 140 से 147 रुपीज प्रति शेयर का है। रिटेल को 5 रुपए प्रति शेयर का डिस्काउंट दिया जाएगा और इस इशू से कंपनी करीब 500 करोड़ जुटाने की योजना बना रही है। तो तमाम स्टॉक्स जहां पर आज पूरा एक्शन देखने को मिलेगा। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। हमारे साथ आगे हमारे एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे, बात करेंगे राकेश बंसल से, साथ ही आपको बताएंगे फंडामेंटली क्या स्थिति दिख रही है आशीष कुकरेजा और वायदे बाजार का आज नई सीरीज में रुझान क्या रहेगा, उस पर चेक लेंगे गौरव बिस्सा के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और भारतीय बाजारों में इंडिकेशंस हैं कि आज अच्छी मजबूती के साथ शुरुआत होती हुई नजर आएगी। तो कल जो हमने अच्छा पॉजिटिव साइड में मोमेंटम देखा था 2% के आसपास का, शायद एक सिमिलर मैग्नीट्यूड का एटलीस्ट इंडिकेशंस आ रहे हैं कि 1.5-2% के आसपास की उछाल के साथ ग्लोबल क्यूज के तर्ज पे भारतीय बाजारों की शुरुआत होगी। लेकिन फिर कैसे डील करें इंडियन इक्विटी मार्केट्स को, बीती एक्सपायरी को कैसे देख रहे हैं बाजार के विशेषज्ञ। हमारे साथ आरके ग्लोबल के राकेश बंसल जुड़ रहे हैं। राकेश, पहले तो एक्सपायरी उम्मीद से बेहतर देखने को मिली और क्या एक्सपेक्टेड है, कैसे देख रहे हैं आप मार्केट्स को अब यहां से? गुड मॉर्निंग आशीष जी। आशीष जी देखें तो जैसे अभी आपने मेंशन करा, एक्सपायरी उम्मीद से बेहतर नहीं, उम्मीद से काफी बेहतर देखने को मिली। जिस तरीके से एक प्रेशर बना हुआ था, एक मार्जिन कॉल का डर था, मुझे तो ऐसा लग रहा था कहीं एक्सपायरी 7700 के नीचे ना हो, बट एक्सपायरी ने सबको सरप्राइज करा। और ना सिर्फ आशीष जी सरप्राइज करा, ऊपर में 7930 7940 का निफ्टी ने लेवल डिसाइसिवली तोड़ा, उसके ऊपर काफी देर ट्रेडिंग करी और क्लोजिंग भी उसके ऊपर ली। और जिस तरीके से कल निफ्टी ने एक रिवर्सल दिखाया और जिस तरीके से आज सिंगापुर निफ्टी से संकेत आ रहे हैं, क्लियरली संकेत हैं कि मार्केट 8000 के ऊपर ओपनिंग लेगा और उसके ऊपर अगर आज क्लोजिंग लेने में सक्षम होता है, जो कि लग रहा है, तो क्लियरली एक मुझे ऐसा लगता है टेक्निकली कि शायद जो अप ट्रेंड था वो रिज्यूम हो रहा है। और जो हमने पिछली एक्सपायरी में अभी देखा, जो एक नीचे में 7700 के लेवल्स को टूटते हुए देखा, वो एक हेल्दी बुल मार्केट करेक्शन थी। मार्केट में आशीष जी देखें तो टेक्निकल्स चेंज होते रहते हैं। जिस तरीके से ये जो हुआ पिछले सप्ताह में जो हुआ है, वो टेक्निकली ऐसा लगता है एक शेकआउट था जिसमें वीक हैंड निकले हैं और जो स्ट्रांग हैंड्स थे जिन्होंने पोजीशंस को होल्ड करी, जिन्होंने निचले स्तर पे बाइंग करी, उनको मार्केट रिवॉर्ड करेगा। और एक बार अगर निफ्टी 8030 का लेवल ऊपर में डिसाइसिवली क्लोजिंग बेसिस पर तोड़ता है, तो वो टेक्निकली एक बड़ी कंफर्मेशन होगी कि जो अप ट्रेंड था वो रिज्यूम हो रहा है। सिमिलरली बैंक निफ्टी के साथ है 17200 के लेवल, अगर डिसाइसिवली बैंक निफ्टी उसको तोड़ के उसके ऊपर क्लोजिंग लेने में सक्षम रहता है आज भी, तो एक बैंक निफ्टी के अंदर भी क्लियरली एक रिवर्सल होगा और मार्केट फिर से बाय ऑन डिक्लाइन वाला मार्केट बन जाएगा। केस में तो अर्शदा वीक हैंड, तो मेरे ख्याल से एफआईएस की बात कर रहे हैं ये राकेश बंसल की, उन्होंने लगातार बिकवाली करी कैश मार्केट में। राकेश, आप इंटरेस्टिंग कह रहे हैं, आप बड़े कॉन्फिडेंट कल की चाल के बाद शायद चार्ट्स पे आपको अब निफ्टी नजर आ रहा है, क्योंकि आपने कहा 8000 के ऊपर क्लोजिंग होगी तो अप ट्रेंड रिज्यूम होता हुआ नजर आएगा इंडियन मार्केट्स का। एक्सपायरी आप 7700 के एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो अब क्या अब लग रहा है कि वो लेवल्स ब्रीच नहीं होंगे, बहुत कम लाइक्लीहुड रह गए? चार्ट्स पे ये संकेत क्लियरली आ रहे हैं कि अब बहुत सिग्निफिकेंट डाउनसाइड्स नहीं है इंडियन इक्विटी मार्केट्स में। देखिए आशीष जी, ये जो डिक्लाइन था ये पिछले शुक्रवार शुरू हुआ था, जब निफ्टी ने नीचे में 8315 के लेवल्स को तोड़ा था, गैप के साथ तोड़ा था। तब 8000 के लक्ष्य लग रहे थे, हमने अपने क्लाइंट्स को 8000 के लेवल्स दिए थे। और हम देखें तो मंडे को, अभी जो लास्ट जो मंडे था जिस दिन ये गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, 8000 के लेवल्स पे शॉर्ट्स को काटा था, बट एक एक्सटेंडेड डिक्लाइन था। हमने तो अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया था कि बाइंग करने के लिए। आशीष जी, एज अ डिस्क्लोजर मैंने खुद ने भी बाइंग की थी, बट एक घबराहट थी। लेकिन जिस तरीके से कल एक रिकवरी आई और जिस तरीके से आज एक सिंगापुर निफ्टी रिकवरी दिखा रहा है, एक कॉन्फिडेंस आता है। और चार्ट्स देख के
आशीष जी 7940 के ऊपर निकलना पहला सिग्नल था और 8030 के ऊपर अगर निफ्टी क्लोजिंग लेता है तो वो एक टेक्निकल कंफर्मेशन है कि एक अप ट्रेंड रिज्यूम हो चुका है और जो हमने पिछले सप्ताह जो एक करेक्शन देखी उसको टेक्निकली एक शेकआउट बोलेंगे। और मेरे को नहीं लगता है अगर 8030 के ऊपर मार्केट निकलता है तो वापस से जो 7670 7665 के अराउंड के जो लोज लगाए थे उन्हें मार्केट दोबारा से टेस्ट करने की कोशिश करेगा। अगर 8030 के ऊपर निकलता है तो टेक्निकली एक कंफर्मेशन है कि एक बॉटम लग चुका है। ओके, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी संकेत दे रहा है कि 8131 के ऊपर हम खुलेंगे। राकेश, एक मेजर गैप अप ओपनिंग होगा स्पेशली पिछले दिनों की भारी बिकवाली के बाद। तो 8100 के ऊपर अगर बाजार खुलता है फिर कितना मौका मिलेगा लोगों को फिर और अग्रेसिव तेजी करने के लिए? हर्षिता, मुझे नहीं लगता है कि तब मौका मिलेगा, क्योंकि तब हम शॉर्ट कवरिंग रैली देखेंगे। फिर लोगों को लगेगा कि जिन लोगों ने निचले स्तरों पे बाइंग नहीं करी है कि वो रैली मिस हो चुकी है। हर्षिता, अक्सर हमने देखा है जब इस तरीके से एक बड़े डिक्लाइन आते हैं तो रिवर्सल भी शार्प एंड स्विफ्ट होते हैं। अगर यूएस मार्केट की अगर हम हिस्ट्री उठाएं तो जिस तरीके से इतने बड़े डिक्लाइन जब भी देखने को मिले तो वहां पे नॉन स्टॉप कंटिन्यूस हमने पॉजिटिव डेज देखे हैं, 10-10, 12-12 दिन देखे हैं। कुछ दिनों में बड़े मूव्स होते हैं, कुछ दिनों में छोटे मूव्स होते हैं। अगर 8100 के लेवल्स जिस तरीके से सिंगापुर निफ्टी से संकेत आ रहे हैं, अगर 8100 के लेवल्स ओपनिंग में टूटते हैं तो एक काफी पॉजिटिव संकेत होगा। तब मेरा ऐसा मानना है निफ्टी में ट्रेड ना करके अर्शिता स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अपनानी चाहिए। काफी स्टॉक्स हैं जिन्होंने इस डिक्लाइन के अंदर अपने जो बुलिश स्ट्रक्चर था उसको ब्रीच नहीं करा, जो टेक्निकली हम कहते हैं हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन, वो डिस्टॉर्ट नहीं हुई हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो ट्रेडर्स हैं, जो निवेशक हैं, उनको मोर फोकस उन स्टॉक्स पे करना चाहिए जहां पे टेक्निकल स्ट्रक्चर खराब नहीं हुआ है। मुझे लगता है आने वाले महीनों में 1-2 महीने में वो स्टॉक्स मार्केट को आउट परफॉर्म करने का पोटेंशियल रखते हैं। वो कौन से स्टॉक्स है जहां पर आउट परफॉर्मेंस आएगा इस सीरीज में, उसी पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल हमें लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे आपको बताएंगे आज की बड़ी खबरें और वो बड़े सवाल जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स के सामने खड़े हैं। बने रहिए आप CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अर्थव्यवस्था में मजबूती के संकेतों से अमेरिकी बाजार में लगातार दूसरे दिन रौनक। डाउ नास्डैक 2.5% तक चढ़े, यूरोप में भी 3% का उछाल, एशिया में भी दमदार शुरुआत। एसजीएक्स निफ्टी 0.25% ऊपर। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2016 में 7.6% ग्रोथ की जताई उम्मीद। सालाना रिपोर्ट में दरों में कटौती के बावजूद कर सस्ता न करने पर बैंकों को लगाई फटकार। बैंक्स में एनपीए जो है, खास करके आप अगर पब्लिक सेक्टर बैंक्स में देखिए तो बहुत बड़ा ये इश्यू है जो सरफेस पे लोग आने नहीं दे रहे हैं। बैंकों के बढ़ते एनपीए पर कॉर्पोरेट इंडिया है चिंतित। आरपीजी ग्रुप के चेयरमैन हर्ष गोयनका ने खास मुलाकात में कहा, जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा है एनपीए। हवाई सफर हो सकता है महंगा, सरकार कर रही है 2% सेस लगाने पर विचार। उधर प्रधानमंत्री चाहते हैं कि एयरलाइन सस्ते से सस्ता टिकट देने की होड़ को करे खत्म। कच्चे तेल में जोरदार तेजी, नामेक्स क्रूड 10% चढ़कर $43 के ऊपर। अमेरिका में भंडार गिरने से कच्चे तेल में उछाल। लंबे अरसे बाद एसईजेड्स के डेवलपमेंट पर हलचल तेज। केंद्र से 6 नए एसईजेड को मंजूरी, 22 एसईजेड को पूरा करने के लिए मिला और समय। बैंक अकाउंट खोल रहे हैं तो बैंक में तो अंगूठा लगा ही रहे हैं। तो ये आधार को ऑब्जेक्शन, तो ये निराधार ऑब्जेक्शन है। वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने आधार की जोरदार वकालत की, कहा सरकार आधार को बचाने के लिए उठाए सभी कदम, प्राइवेसी की बहस को इससे जोड़ना गलत। आवाज एक्सक्लूसिव। और आज क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से बेहद शानदार क्यूज और 8100 के ऊपर संकेत एसजीएक्स निफ्टी से आ रहे हैं। ट्रेड खुलेगा। हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं वन फंडामेंटल नजरिया देने के लिए आशीष कुकरेजा। टेक्निकल्स पर हम बात कर रहे हैं राकेश बंसल से। आशीष, गुड मॉर्निंग। जिस तरह का मूव आज सुबह सवेरे दिखाई दिया इंटरनेशनल मार्केट्स में और जो कल रिकवरी देखी गई मार्केट्स में एक्सपायरी के ही चलते, अब आपको क्या भरोसा है कि जो वर्स्ट था
बाजार में आ चुका है। अब यहां से और गिरावट के संकेत बहुत कम दिख रहे हैं और इतने बड़े पैमाने पर जो FIIs लगातार बिकवाली करते आए हैं, वो थमेगी और फिर नई खरीदारी के सौदे शुरू होंगे। देखिए ये कहना थोड़ा जल्दी होगा कि यहाँ से अब बिकवाली नहीं होगी या फिर FI अपना जो स्टांस है वो इमीडिएटली चेंज करेंगे, गलत होगा ये बोलना, क्योंकि अभी सितंबर जो है आई थिंक ये जो अभी गया महीना है वो एक प्रैक्टिस था। असली जो मैच है अभी सितंबर में प्ले आउट हो सकता है। तो आपको इन्वेस्टर्स को और ट्रेडर्स को एक अच्छी प्रैक्टिस देके गया है ये सरप्राइजिंग मूव जो चाइना की तरफ से आया था। अभी फेड रेट कट की अटकलें खत्म नहीं हुई है, कल के डेटा के बाद वो एक बड़ी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। देर आर डिबेट कि अभी ये सब होने के बाद क्या फेड करेगा कि नहीं करेगा, बट देन कंसिडरिंग जिस यस्टरडे डेटा, आई थिंक दैट्स समथिंग व्हिच इट्स ऑल आउट एंड ओपन राइट नाउ। तो हैविंग सेड दैट हर्षिता, मुझे ऐसा लगता है कि बेस्ट केस यही होगा हमारे लिए कि हम एक रेंज बाउंड मार्केट में वापस चले जाएं। एक 7800, आई एम नॉट अ टेक्निकल गाय सो आई कांट गिव यू दैट प्रोबेबल फिगर, बट देन अगर 7800 से लेके 8100 की रेंज भी हम लोग सिक्योर कर पाएं तो बेस्ट केस होगा आने वाले कुछ दिनों के लिए। लेकिन आई एम श्योर अबाउट इट, आई स्टिक माई नेक आउट एंड से कि आने वाले 30 दिन बहुत खतरे से खाली नहीं है। आशीष, तो आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है इन लेवल्स पर खरीदारी करने का, लेकिन क्या फिर आप अपने क्लाइंट्स को ये सुझा रहे हैं कि जहां पर पैसा है अभी मुनाफा वसूली पर जोर दे या फिर साइडलाइंस पर बैठे? क्या आप सुझा रहे हैं अपने क्लाइंट्स को? देखिए, जो हमारे क्लाइंट्स हैं या जिस तरीके से हम ऑपरेट करते हैं यहाँ पे हम लोग कभी भी मार्केट से बाहर नहीं होते हैं। सो इफ आई गिव यू वन सिंपल स्टेटमेंट विच वी आर और थीम व्हाट वी आर वर्किंग ऑन राइट नाउ, सो आई वुड से कि इस समय ट्रेडर्स को तो डेफिनेटली बाहर रहना चाहिए मार्केट से, मुझे कोई डाउट नहीं है उसमें। आप वॉलेटिलिटी में अगर सोच रहे हैं कि आप कुछ कर लेंगे वो गलत है, वो मत कीजिए। ये आने वाले कुछ हफ्तों में आप बिल्कुल लाई लो कीजिए। इन्वेस्टर्स जो हैं अब वहां पर आप काफी चीजें कर सकते हैं। वी हैव बीन प्लेइंग की खराब स्टॉक से मूव करके यही टाइम है। अगर मैं सो कॉल्ड GMR या GVK में अटका हुआ हूं तो अब मैं व्हाट स्टॉप मी फ्रॉम बाइंग LNT, दोनों बराबर ही गिरे हैं पिछले कुछ दिनों में, तो मैं वो बाय करूंगा। आई एम जस्ट गिविंग यू अ पर्सपेक्टिव। तो दैट्स वन थीम वी आर प्लेइंग आउट। The other theme which one could play out is that why don't you go ahead and buy 30%, 25 to 30% of your portfolio now, enter with the new money now, इस लेवल पे 7,800 के लेवल पे आप बाय कीजिए और ये जो पूरा महीना है इसको प्ले आउट होने दीजिए। अगर फिर 7,500 पे एक बाइंग कीजिए और नीचे आता है 7,000 पे। आई एम जस्ट गिविंग यू अ पर्सपेक्टिव। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये आएगा ही आएगा, बट डेफिनेटली अगर रेट कट आया फेड में तो जरूर ये लेवल्स आ सकते हैं। सो कंसिडरिंग ऑल दिस, आई थिंक दैट्स व्हाट वी आर प्लेइंग आउट। हाई वैल्यूएशन जो स्टॉक्स हैं हर्षदा, अभी आज भी आप भले ही करेंसी के मूव को लेकर हम लोग बहुत फार्मा की बात करते रहते हैं, लेकिन अभी भी वो बहुत एक्सपेंसिव स्टॉक्स हैं। वी आर स्टिकिंग नेक आउट एंड सेइंग कि यही टाइम है कि आप वो स्टॉक्स को थोड़ा इग्नोर कीजिए जहां पे वैल्यूएशन अब अट्रैक्टिव है। भले ही करेंसी फेवर में जा रही हो इन स्टॉक्स के लिए, लेकिन आई डोंट थिंक फार्मा इज अ बाय केस। So let's get into stocks like Infosys, which is coming at a good valuation right now, or getting into these economy stocks like I mentioned, L&T, SBI, Axis. So this is what we are doing. Okay. वैसे आशीष लगातार जो कह रहे हैं थोड़ा सा कंफ्यूज थे, शायद रेट बढ़ने की बात कर रहे हैं, यूएस फेड शायद दरें बढ़ा सकता है, ये एक डर है। 17 सितंबर को जब वो 2 दिन की FOMC की बैठक खत्म होगी तो उसके अनाउंसमेंट बाजार के लिए वेट करेगा। इस बीच में रणनीति जो सुझा रहे हैं आसान है, क्वालिटी की तरफ फोकस करें तो विद इन योर पोर्टफोलियो आप चर्निंग कर सकते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। तो अगर आप किसी इंफ्रा कंपनी में फंसे हुए हैं तो बेहतर मार्की नेम्स जो हैं उनकी तरफ स्विच कर सकते हैं, क्योंकि उनमें भी करेक्शन आ चुका है। और दूसरी इंपॉर्टेंट हाईलाइट कि अगर आपको X रुपीस डिप्लॉय करने हैं तो उसका कुछ अंश अब इन लेवल्स के आसपास डिप्लॉय करें। किसी भी गिरावट में फिर एडिशनल पैसा लगाया जा सकता है, तो यहाँ पे निबलिंग करने के मौके यानी कि हल्की हल्की खरीद करने के मौके लंबी अवधि के लिहाज से ढूंढे जा सकते हैं। तो इन लेवल्स के आसपास मार्केट उस लिहाज से खरीदा जा सकता है या फिर ट्रेड किया जा सकता है या फिर अप्रोच रखा जा सकता है। ये आने वाली सीरीज इंपॉर्टेंट है, जैसे आशीष भी हाईलाइट कर रहे हैं, काफी सारे इवेंट्स लाइंड अप हैं, तो आपको अभी भी कॉशियस रहने की जरूरत है। राकेश, आपने स्पेसिफिकली बैंक्स की बात करी, आपने कहा कि अब थोड़ा सा चार्ट्स को लेकर कॉन्फिडेंस आ रहा है इंडियन इक्विटी मार्केट्स को लेकर, लेकिन जब आपने कहा था कि अब आप कहीं स्पेसिफिक स्टॉक्स में खरीदारी करने के मौके ढूंढेंगे तो हर्षद ने कहा था कि ब्रेक के बाद आपसे जानने की कोशिश करेंगे। तो ऑब्वियस अब मैं जानना चाहूंगा वो स्टॉक्स जिनको आप रडार पे रख रहे हैं या फिर जहां पे आपको अब अट्रैक्टिव लेवल्स रख रहे हैं, जहां पे चार्ट्स पे आप खरीदारी करने के मौके ढूंढ रहे हैं।
देखिए आशीष जी, वैल्यूएशन की बात नहीं है, जो अट्रैक्टिव लेवल्स की बात करते हैं, कई स्टॉक्स तो नीचे सपोर्ट के आसपास हैं, बट मैं उन स्टॉक्स पे फोकस करना चाह रहा हूं जहां पर अगर हम देखें इस वोलेटिलिटी के अंदर भी जो हायर टॉप हायर बॉटम का रुझान था वो खराब नहीं हुआ। उदाहरण के तौर पर आप लुपिन को देखें, लुपिन का टेक्निकल स्ट्रक्चर इंटैक्ट है। फार्मा के अंदर अरविंदो फार्मा जैसे स्टॉक्स के अंदर भी इतना बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला, इसमें वो सेल ऑफ नहीं रहा। हायर टॉप हायर बॉटम का रुझान इंटैक्ट रहा, अपने सपोर्ट्स को स्टॉक ने नहीं तोड़ा, काफी इंपॉर्टेंट चीज लगती है। और नीचे में देखें आशीष जी, लुपिन के लिए 1750 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, इसको इंट्राडे बेसिस पे स्टॉक ने तोड़ा, कभी क्लोजिंग नहीं ली है। और मुझे लगता है जिस तरीके से स्टॉक ने इस वोलेटिलिटी में स्ट्रेंथ दिखाई है, ये एक पोटेंशियली एक अच्छा कैंडिडेट बन सकता है अपने रिसेंट हाइज जो थे इसके 2100 के, उन्हें रीटेस्ट करने के लिए। दूसरा भी एक काउंटर फार्मा स्पेस है, ये ग्लैंडमार्क फार्मा। इस स्टॉक के अंदर भी जब कुछ वेटेज बढ़ी थी किसी इंडेक्स के अंदर, तब इस स्टॉक के अंदर एक गैप अप ओपनिंग हुई थी। इस स्टॉक ने उस गैप को भी फिल करने की आशीष जी कोशिश नहीं करी इस वोलेटिलिटी के अंदर। शॉर्ट टर्म के नजरिए से देखें तो 1100 के सपोर्ट्स को इसने होल्ड करा, और जिस तरीके से टेक्निकल स्ट्रक्चर है, मेरे को लगता है 1 से 2 महीने में एक नया लाइफ टाइम हाई ला सकता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट आशीष जी, एफएमसीजी ने बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करा इस डिक्लाइन के अंदर उस इंटेंसिटी से जिस इंटेंसिटी से आईटी और सो कॉल्ड फार्मा, ये दोनों भी डिफेंसिव्स आते हैं, इन्होंने पार्टिसिपेट करा था। आईटीसी इस फॉल से पहले लग रहा था एक तेजी दिखाएगा, बट इस डिक्लाइन के अंदर एक साइडवेज जोन के अंदर ये चला गया। नीचे में 310 312 एक सपोर्ट लगता है, और एक बार ऊपर में 332 333 की नेकलाइन टूटेगी तो मुझे लगता है 348 350 के प्राइसेस देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो आईटीसी का अट्रैक्टिव बेट है। ल्यूपिन तो वैसे भी ध्यान रखें, एक खबर भी है जो हमने हाईलाइट भी करा था टॉप 10 में, इस कंपनी को यूएस एफडीए से एक अप्रूवल मिला एक जेनरिक कैप्सूल के लिए, तो ल्यूपिन शायद वैसे ही आज फ्लेवर में रहेगा। ग्लेनमार्क तगड़ा वो फंड इन्फ्यूजन हुआ था, मेरे ख्याल से वो तेमासिक ने फंड इन्फ्यूजन करा था, उसके बाद से स्टॉक ने पलट के नहीं देखा है, तगड़ा मोमेंटम है और शायद नियर हाइस के आसपास कामकाज भी करा, और राकेश मानते आसानी से लेवल्स को ब्रीच करेगा। और आईटीसी को रडार पे रखें, कुछ रिपोर्ट्स भी पॉजिटिव मेरे ख्याल से कल परसों में आई हैं इस काउंटर को लेकर, फंडामेंटल कॉल्स भी आ रहे हैं और चार्ट्स पे भी आईटीसी स्ट्रांग नजर आता है। एक छोटा सा ब्रेक, आशीष और राकेश हमारे साथ बने हुए हैं, ब्रेक के बाद कोशिश करेंगे गौरव बिस्सा से भी बातचीत करने की, खासतौर पर वायदा बाजार में किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए उस पर रहेगा फोकस। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन सिंबीसी आवाज पर, हमारे साथ है राकेश बंसल और आशीष कुकरेजा। कुछ स्टॉक्स पर फोकस करेंगे जहां पर बड़ा न्यूज फ्लो आ रहा है, और आज रेडार पर पीपावाव डिफेंस का शेयर रहेगा, क्योंकि रशियन सरकार के साथ इनफैक्ट इन्होंने एक जेवी किया है और 6000 करोड़ की ये बड़ी जेवी हो सकती है, जिसमें 80% काम इनको चॉपर्स बनाने हैं, भारत में होता हुआ दिखाई देगा, और काफी बड़ा फ्लो आता हुआ दिखाई देगा पैसे का। ये मेक इन इंडिया वाली पहल है जिसको पीपावाव डिफेंस आगे बढ़ा रहा है रशियन सरकार के साथ जुड़कर। आशीष बताइए, पीपावाव डिफेंस ऑफ कोर्स रेडार पर था, जहां पर जब एजी ने यहां पर हिस्सेदारी खरीदी, फाइनली वो गो हेड आ गया। स्टॉक अब आप देखिए 5760 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये जो बड़ी डील इनके हाथ लगी है रशिया के साथ, वो क्या इस स्टॉक को फिर से रिवाइव करेगी? क्या एक तगड़ा तेजी का ट्रिगर यहां से आएगा, स्टॉक खरीद सकते हैं? देखिए डेफिनेटली जो ये इवेंट होने के बाद ये एक पहला कॉन्फर्मेशन है, आई थिंक सो टू स्पीक, कि दिस मैरिज वाज फॉर सम रीजन, सो आई थिंक गोइंग अहेड जरूर जो फोकस है गवर्नमेंट का इस समय इस पूरे सेक्टर की तरफ, और जो एक बड़ा लीप आई थिंक यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग के साइड पे होने की आशंका है। So I think it definitely adds a lot of people will go back to drawing board and start working on the stock. So definitely, like you said, Shada, I think it's a big news for the stock, and I'm expecting कि अब यहाँ से एक strong move आपको देखने को मिलेगा पीपावा में। ओके, तो पीपावा डिफेंस को रडार पे रखें। जिस तरह के $1 बिलियन के आसपास रशियन सरकार अटकलें थी, फाइनल कंफर्मेशन आ गया है और उसका शायद एक शार्प रिएक्शन हो, इस काउंटर को रडार पे रखें। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स में आगे भी बातचीत करेंगे, लेकिन इस समय हमारे साथ एलकेपी सिक्योरिटीज के डेरिवेटिव एनालिस्ट गौरव बिस्सा जुड़ रहे हैं। गौरव, स्वागत है सिंबीसी आवाज पर। अच्छी एक्सपायरी, स्ट्रांग मोमेंटम कल हमने इंडियन मार्केट्स में देखा, लेकिन हैविंग सेड दैट बीता पूरी एक्सपायरी 2 सालों में सबसे कमजोर रही है। किस तरह के रोल ओवर्स हैं? ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए जानना है कि सितंबर के लिए क्या इंडिकेशंस हैं गौरव? गुड मॉर्निंग।
अगर आप सिर्फ स्पेसिफिकली रोलर्स की बात करें तो आपको एवरेज के आसपास ही दिखेंगे, लेकिन मैं ये फिर एक बार कहना चाहूंगा कि इस बार का अगर आप रोलर्स देखेंगे तो नंबर थोड़े से एरोनियस रहेंगे। उसका कारण ये हुआ कि अगर आप 2 या 3 दिन या 4 दिन पहले का डेटा अगर देखें, जहां पे हम निफ्टी ने 500 पॉइंट की फॉल देखी थी, वहां पर उस दिन जो सितंबर सीरीज है वहां पे काफी ज्यादा डेटा बना था, काफी ज्यादा ओआई बिल्डअप्स वगैरह हुआ था, कुछ 50 लाख से करीब का हुआ था, 5 मिलियन एडिशंस वगैरह हुए थे, और वो कंसिडरेशन होता है आपके रोलओवर नंबर्स वगैरह में। तो अगर आप उसको निकाल देंगे तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा लेथार्जिक ही रहेगा काइंड ऑफ रोलओवर नंबर्स वगैरह, लेकिन उसको ऐड करें तो आपको नंबर्स थोड़ा शाइनिंग दिखेंगे। तो मेरा मानना है कि जो अगर ज्यादा जरूरी ये है रोलओवर से ज्यादा कि शॉर्ट कवरिंग अगर आई है आने वाले दिनों में देखी जाती है शॉर्ट कवरिंग वगैरह, तो वो आपको एक ऊपर लेके जाएगा। और मेरा ये व्यक्तिगत राय है कि अभी अगर 7,950 8,000 जो उसका रजिस्ट्रेशन जोन था, 8,000 के कॉल ऑप्शन में काफी अधिक मात्रा में ओआई बिल्डअप हो रहा था, तो 8,000 के ऊपर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं आज भी। तो अगर ये 1-2 दिन ट्रेड करेगा तो शॉर्ट कवरिंग आएगी, और अंदेशा है कि ये 8,200 8,250 तक के लेवल से एक बार देखे जा सकते हैं आने वाले दिनों में। ओके, तो 8,200 8,200 to 8,500 के बीच वो रुझान रहेगा, उस तरफ गाड़ी बढ़ सकती है, ये फिलहाल संकेत मिल रहे हैं इस सीरीज की शुरुआत में। 81.19 पर इस समय SGX निफ्टी ट्रेड कर रहा है। लेंगे एक ब्रेक, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राकेश बंसल, आशीष कुकरेजा और गौरव बिस्सा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, कल एक स्टॉक जिसने बेहद शार्प मोमेंटम दिखाया था, निफ्टी का टॉप गेनर था वो HDFC था। 8-8.5% की तेजी कंट्रीब्यूशन के लिहाज से तो बहुत सिग्निफिकेंट वेटेज रखता है, इसलिए तगड़ी मदद एक्चुअली इसी स्टॉक से आई है सिंगल हैंडेडली। क्या हुआ सर कल इसमें? लगातार पिटाई के बाद क्या सिर्फ शॉर्ट कवरिंग थी या फिर कुछ फ्रेश बाइंग के इंडिकेशंस भी आ रहे हैं? देखिए, दोनों है इसमें। अगर आप ओवरऑल डेटा देखेंगे तो थोड़े बहुत शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होती है, उसके बाद में फ्रेश बाइंग के भी संकेत देखे गए हैं। काफी इसमें एक मोमेंटम आ चुका है, तो अगर आप पूछेंगे यहाँ से और गुंजाइश वगैरह तो मुझे लगता है 30-40 रुपीज मिलेंगे। लेकिन आज जब जैसे गैप अप ओपनिंग निफ्टी में देखी जा रही है, एसजीएक्स निफ्टी 120-130 पॉइंट्स अप है, तो मेरा मानना है कि थोड़ा अगर रुकेंगे तो इसमें आपको डिप्स में आप ले सकते हैं, क्योंकि पोर्शंस वगैरह बनते दिख रहे हैं, फ्रेश लॉन्ग्स भी बनते दिख रहे हैं। तो मेरा मानना है कि इसमें मोमेंटम थोड़ा कंटिन्यूड रहेगा, लेकिन ये लेवल्स पे ओपनिंग ट्रेड में अगर आप लेंगे तो शायद आप लॉन्ग्स में थोड़े अटक सकते हैं। डिप्स अगर आता है तो आप उसमें श्योरली थोड़े बाइंग वगैरह कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली तेजी की बनती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन आशीष, बैंक्स में जिस तरह का दबाव देखने को मिला है पिछले दिनों के सेल ऑफ में, अगर आपने एक स्टॉक पिक करना हो इस समय, कहां पर आपका प्रेफरेंस रहेगा? कौन सा शेयर खरीदेंगे आप? देखिए, जिस तरीके से प्राइवेट बैंकिंग में बड़ा एक कट आया, आई थिंक वो वैल्यूएशन वाइज थोड़ा space, though I have been always focusing towards in last 6 months towards PSU space, but I think ये कट के बाद अभी कुछ प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे गए हैं। एक्सिस बैंक इज वन ऑफ देम। आई थिंक दैट्स वन स्टॉक विच स्टिल लुक्स कि यहाँ पे एक जो गैप आया है वो फिल होगा। HDFC बैंक इज अनदर स्टॉक। छोटे बैंक्स में साउथ इंडियन बैंक हमें लगता है कि ये लेवल्स पे काफी अट्रैक्टिव है। सो दीज आर 2-3 stocks which we feel still have some upside left with them, but I still stick to the same thing which I started with, Harshada, कि ये काफी volatile महीना रह सकता है, so आपको पार्ट्स में ही अपने इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। आपने जो एक्सिस की बैंक की बात की, द प्रॉब्लम विद दिस इज कि FIIs का यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्सपोजर है, चाहे वो एक्सिस हो, येस बैंक जैसे स्टॉक्स, जहां पर हमने देखा है बड़े पैमाने की पर इनकी होल्डिंग है। अगर ऐसे संकेत है कि इंटरनेशनल मार्केट में फिर से एक सेल ऑफ आ सकता है, यहाँ पर वहां के क्यूज अच्छे नहीं रहेंगे, क्या इन स्टॉक्स की फिर धुलाई नहीं होगी? तो आप क्यों 509 पर एक्सिस खरीदने की सलाह देंगे इस समय? या फिर कोई भी ऐसा बैंक जहां पर FIIs काफी बुलिश रहे हैं और वहां पर ऑफकोर्स वो सेल ऑफ भी उतना ही गहरा देखने को मिलेगा अगर फिर से पैसा निकालते हैं? देखिए, अगर हम बाय की बात कर रहे हैं तो लेट्स देन स्टार्ट नाउ टॉकिंग अबाउट सिल्वर लाइनिंग हियर इन दिस सिनेरियो। वो क्या है? आपका डोमेस्टिक फंड, ऑब्वियसली दिस इज नो डिबेट नाउ कि डोमेस्टिक जो फ्लोज हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं, वो कंटिन्यू रहेंगे, और वो ही है वजह जिसकी वजह से हम मार्केट को यहाँ पर थोड़ा स्टेबल होते हुए भी देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। सो आई थिंक दैट्स वन सिल्वर लाइनिंग। सेकेंड इज
वन कैन नॉट रूल आउट रेट कट्स हियर हर्षदा, क्योंकि अब अगर ये डीवैल्यूएशन का बीमारी और फैलता है, आई एम जस्ट गिविंग अ वाइल्ड गेस कि अब क्रूड गिर गया है, क्या ये फैलता है और अरब नेशंस की तरफ भी जाता है? आई एम जस्ट काइंड ऑफ गेटिंग इनटू इट कि कोई अगर चाइना कर रहा है तो बाकी कोई लोग भी कुछ कर सकते हैं, तो एक एफर्ट हो सकता है वेरियस सेंट्रल बैंक्स की तरफ से जो ग्लोबल इकोनॉमी में बूस्ट लाए, वो एक एंगल है। बट एक एंगल हमारे साइड पे भी है कि जहां हम सोच रहे हैं कि शायद सिर्फ 25 से 50 बेसिस पॉइंट अगले 6 महीने में आएगा, वो पहले आ जाए या इससे भी ज्यादा हो। So I think banking stocks are kind of going to get benefited out of it. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से डाउनसाइड नहीं होगा इन बैंक्स में, लेकिन आई एम गोइंग इन लाइन विद व्हाट आई वाज सेइंग कि 20% 30% अभी डालना चाहिए, तो फिर वो कौन से स्टॉक्स हैं? सो आई थिंक दैट्स वेयर आई हैव पिक्ड दीज स्टॉक्स। एक वैल्यू जोन जो होता है बैंकिंग स्टॉक्स के लिए, जो हम प्राइस बुक वैल्यू और ये सब बातें करते हैं, वो वैल्यू जोन में ये स्टॉक्स अभी अट्रैक्टिव हो चले हैं। ओके, चलिए आप एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद प्री ओपनिंग सेशन में किस तरह की ओपनिंग होती है इंडियन मार्केट्स की, करेंसी मार्केट्स कैसे खुलते हैं, उस पर नजर होगी। पहला सौदा लेकर आएंगे।